Hi guys, I'm here with a good news, especially for the regulatory bodies exam students, those who are preparing for RBI, SEBI, NABARD, etc. examination. I'm going to tell you about one notification which you were not expecting that is going to be notified soon here. सो यहाँ पे अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं गाइज, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गिव दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज दैट एग्जामिनेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन अभी तक है हमारे पास. बेस्ड ऑन दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन हियर. सो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक. माय नेम इज प्रकाश एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो फ्रेंड्स, जिस एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, वो एग्जामिनेशन है पीएफआरडीए ग्रेड ए का एग्जामिनेशन. जी हां, इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द एक्सपेक्टेड है. बहुत ही सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है. आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दीस पॉइंट्स हियर कि यहाँ पे नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड है, फेज 1 कब हो सकता है, किस स्ट्रीम के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आ रही हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं, दैट आई विल बी टेलिंग. बट यहाँ पे वन इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग हियर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है सेबी ग्रेड ए 2 साल में एक बार होता है. लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं गाइस, अगर आप सेबी ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं तो प्रिपरेशन आपकी वेस्ट नहीं जा रही है. आप साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएफआरडी ग्रेड ए ऑल्सो, यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर फॉर एनपीएस ग्रेड ए ऑल्सो. आप इन सारे एग्जामिनेशन की तैयारी साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम. 99% थिंग सेम है. यहां पर एक पेंशन सेक्टर है जो एक्स्ट्रा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो एक पेंशन सेक्टर एक छोटा सा कंपोनेंट है जो यहां पर एक्स्ट्रा है. उसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग इज रिमेनिंग सेम. सब कुछ यहां पे सेम है. तो यहां पर जो आपकी प्रिपरेशन है, अगर वो सेबी में नहीं एग्जाम आ रहा कोई बात नहीं, आप पीएफआरडी दीजिए. पीएफआरडी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एनपीएस का एग्जाम आएगा वो दीजिए. सो द थिंग इज कि आप एक प्रिपरेशन से मल्टीपल एग्जाम्स को केटर कर रहे हैं, राइट. तो यहां पर पीएफआरडीए का जो एग्जाम है गाइस वो 2022 में लास्ट हुआ था. उसके बाद से अभी लगभग 3 साल से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है फॉर द ग्रेड ए रिक्रूटमेंट. बट नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट नोटिफिकेशन इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त. जुलाई एंड अगस्त में नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड हियर. यहां पे एक इंफॉर्मेशन है, सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि जुलाई और अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा यहां पर किसका, पीएफआरडीए ग्रेड ए एग्जामिनेशन का. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग कि सर फेज 1 कब होगा. फेज 1 होगा सितंबर के आसपास. ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में फेज 1 होगा और ऑब्वियसली उसके लगभग 1 मंथ के बाद फेज 2. तो अभी आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं. आई विल बी टेलिंग अबाउट दिस ऑल्सो. लेकिन यहां पे पहले ये डिस्कस करते हैं कि यहां पे कौन सी स्ट्रीम के लिए आ रहा है. देखिए, जनरल स्ट्रीम के लिए तो आता ही है, जनरल स्ट्रीम के लिए आएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रीम है अभी उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं है. जैसे ही पता चलेगा वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू. तो यहां पे अपार्ट फ्रॉम द जनरल स्ट्रीम बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है. लीगल स्ट्रीम हो गई है ना, और लीगल स्ट्रीम हो गई हमारी. देन हमारी टेक्निकल स्ट्रीम भी होती है जिसमें यहाँ पर रिक्रूटमेंट होते हैं. रिसर्च स्ट्रीम होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी होती है. बट द थिंग इज कि यहाँ पर अभी हमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं, अभी हमें क्लैरिटी है कि जनरल स्ट्रीम के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन तो रहेगा ही रहेगा. उसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर कवर्ड, तो उसके रिगार्डिंग अभी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाई है. अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती है. देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो पीएफआरडी का जो रिक्रूटमेंट होता है वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज तो कंपैरेटिवली कम होती है. इफ यू कंपेयर विथ अदर रेगुलेटरी बॉडीज तो वहां पे वैकेंसीज कम होती है. अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं एक चार्ट, तो 2020 में जनरल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनरल स्ट्रीम की. ठीक है, जनरल स्ट्रीम की बात हो रही है. तो यहां पर जनरल स्ट्रीम में गाइज 3 वैकेंसीज थी 2020 में. बात करें 2021 में 5 वैकेंसीज थी, लेकिन 2022 में ये बढ़ाकर 15 हो गई. अब आप सोचिए, जब यहां पे एग्जामिनेशन रेगुलर हो रहा है 2020 में, 2021 में एंड 2022 में, तो यहां पे आपको वैकेंसीज कम दिख रही है. नाउ 2022 के बाद दे आर डायरेक्टली टेकिंग द एग्जामिनेशन इन 2025. 2025 में अब डायरेक्टली एग्जाम हो रहा है 3 साल बाद. तो सोचिए, जो यहां पे ग्रेड ए पोजीशन पर होंगे उनका भी प्रमोशन हो गया होगा, राइट, या प्रमोशन ड्यू होगा उनका. तो जब वो प्रमोशन ड्यू होगा तो ऑब्वियसली जो नीचे की पोजीशन है वो वैकेंट हो जाएगी. इसका मतलब है कि नंबर जो है वो ज्यादा रहेगा, डबल डिजिट में डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा. ठीक है, और मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बड़ा नंबर हो सकता है पीएफआरडीए ग्रेड में. बट नाउ
अभी हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कितना नंबर हो सकता है, तो इस पर कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं है। बट आपको मैंने एक ऑब्जर्वेशन करके बता दिया, एक एनालिसिस करके बता दिया कि यहाँ पे क्या चीजें हो सकती है अगर 3 साल बाद एग्जाम हो रहा है। तो जो ऑफिसर्स ग्रेड ए पोजीशन पर हुए थे 2022 में सेलेक्ट, वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रमोशन उनका ड्यू होगा या हो भी गया होगा, तो जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं वैकेंट हो रही होंगी और इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीएफआरडी की तैयारी के बारे में सोच भी नहीं रहे। पीएफआरडी ग्रेड ए की तैयारी अलग से कोई नहीं करता है, लोग यहाँ पे सेबी ग्रेड ए की तैयारी करते हैं, पीएफआरडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप सेबी ग्रेड ए के स्टूडेंट हैं फिर तो बढ़िया है, फिर तो बल्ले बल्ले आपकी, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो सारी प्रिपरेशन आपकी हो रही है, चल रही है या हो भी गई है, ठीक है। अगर आप सेबी ग्रेड ए के एस्पिरेंट नहीं है, अगर आप सेबी ग्रेड ए की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अगर आप आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी क्या आप ये एग्जाम दे सकते हैं? हाँ गाइस, दे सकते हैं। कुछ क्वालिफिकेशन होती है, अगर आप उसको मीट करेंगे, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं। लेकिन मैं प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि आपको कितना और एफर्ट यहां पर लगाना पड़ेगा अगर आप वहां पे पीएफआरडी ग्रेड एग्जाम देना चाहते हैं, इफ यू आर करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो देखिए यहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे कुछ कंपोनेंट्स है, कंपनीज एक्ट, कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो आपका जो आप यहां पर ईएसआई वाला कंपोनेंट पढ़ रहे हैं वो आपका वहां से कवर हो जाएगा, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कंसेप्ट, एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। फाइनेंस आपका कवर हो जाएगा आरबीआई से, मैनेजमेंट आपका कवर हो जाएगा आरबीआई से, ठीक है। एक आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो आपके फाइनेंस सिलेबस का पार्ट है, वहां पे टॉपिक्स आपके कुछ कवर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है मोस्टली अगर मैं आपको बात करूं तो मोस्टली कॉस्टिंग एंड कंपनीज एक्ट जो ऐसे नए कंपोनेंट जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से कंपनीज एक्ट कंप्लीटली फैक्चुअल है, बहुत ही मोस्ट स्कोरिंग कंपोनेंट इन द सेबी ग्रेड ए प्रिपरेशन और आई कैन से पीएफआरडी ग्रेड ए प्रिपरेशन, ठीक है। कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा फोकस होकर, एंड कंपनीज एक्ट का बहुत बड़ा नहीं, वैसे कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम चैप्टर्स कवर किए गए हैं। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी कमिंग अप विद द डिटेल्ड वीडियो कि किस किस तरीके से यहां पे पीएफआरडी में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर इंफॉर्म करूंगा। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि दिस इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। अब आपके सामने सडनली आई है, तो दो रास्ते हैं, या तो गिव अप कर दीजिए कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, मैं दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, ठीक है, या फिर थोड़े से एफर्ट के साथ एक और नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। फेज 1 मे बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर, देन फेज 2 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो अभी टाइम है आपके पास, टाइम का तो एक्सक्यूज आप मत दीजिएगा, राइट। टाइम है आपके पास। प्रिपरेशन अगर आप आरबीआई की स्टूडेंट हैं, आप नबार्ड के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, जो कि आपके पास टाइम है। अगर आप सेबी के स्टूडेंट हैं फिर तो आपको इतने टाइम की भी जरूरत नहीं है, आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है, आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पीएफआरडी की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये एग्जाम आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर कम हुई तो गाइस आपको सेलेक्ट होने के लिए कितनी वैकेंसी चाहिए? सिर्फ एक वैकेंसी, यू जस्ट नीड वन वैकेंसी एंड दैट इज इनफ। सो बी कॉन्फिडेंट, बी फेथफुल कि हाँ मेरी प्रिपरेशन इतनी है कि अगर एक वैकेंसी भी है सो आई विल बी द पर्सन हु विल बी मेकिंग इट। तो इतना कॉन्फिडेंस लेकर आइए ना। आपको क्या गारंटी कि 100 वैकेंसीज होंगी तो भी आपका सिलेक्शन होगा? कोई गारंटी नहीं है गाइस। सो यहां पर वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज मत देखिए, रादर फोकस ऑन योर प्रिपरेशन पार्ट। बी कॉन्फिडेंट दैट यस आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई एम गोइंग टू गिव इट। आपको करना क्या, अपना एफर्ट ही देना है ना, इससे ज्यादा क्या होगा। देखिए वैसे तो यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन राइट टू बी कंडक्टेड दिस ईयर, बट नाउ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना है या गिव अप करना है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। मेरा काम है यहां पर इंफॉर्मेशन देना, मैं आपको डेफिनेटली देता रहूंगा, जो भी अपडेट्स मिलते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग में और भी सारी चीजें शेयर करता रहूंगा, बट प्रिपरेशन तो आपको ही करनी गाइस। आई कैन जस्ट शो यू द डायरेक्शन, मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं, लेकिन पढ़ाई तो आपको करनी है, एग्जाम तो आपको ही देना है यहां पर। एंड गाइस अगर आप यहां पे आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आरबीआई की नोटिफिकेशन भी आने वाली है बहुत जल्द। सो यहां पर अगर आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी मेंटोरशिप प्रोग्राम गाइस, so दिस इज द मेंटोरशिप प्रोग्राम। हमारे पास आरबीआई ग्रेड बी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, ऑन विच यू कैन गेट 65% प्लस 45% ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ योगा डे। तो यहाँ पे सुपर योगा डे सेल अभी है आपके लिए, 21 तक वैलिड है, 21 ऑफ जून तक वैलिड है ये, ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी में आप यहां पर जो कोर्स है आपको मिलेगा 7699 में विथ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, विच मींस कि ये सिर्फ 2025 में ही आपकी हेल्प नहीं करेगा, 2026 में भी आपकी ये हेल्प करने वाला है, ठीक है जी। बट अगर आपको ये
इस प्राइस पर अगर आपको यहाँ पे कोर्स चाहिए तो आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश. दिस इज माई नेम एंड दैट विल ऑल्सो वर्क एज अ कूपन कोड. सो व्हेन यू अप्लाई द कूपन, आप जब कूपन अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस प्राइस पर मिलेगा. आप कूपन कोड अप्लाई नहीं करेंगे तो इस प्राइस पर नहीं मिल पाएगा आपको. लेकिन ये प्राइस भी आपको तभी मिलेगा अगर आपने यहाँ पे 21 जून तक कोर्स में एनरोलमेंट किया है तो. और अगर यहाँ पे आप आरबीआई, सेबी और नबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे कॉम्बो कोर्स आप ले सकते हैं, क्योंकि अब सेबी की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि पीएफआरडी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, राइट. तो यहां पर अगर आप ये तीनों का कॉम्बो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉम्बो कोर्स भी आप ले सकते हैं एट जस्ट 10499, विच मीन्स 10,499. सेम यहां पे आपको 35% प्लस 40% ऑफ है विथ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. एंड अगेन, इन ऑर्डर टू गेट द कोर्स इन दिस प्राइस यू जस्ट नीड टू अप्लाई द कूपन कोड प्रकाश. आपको यहां पे कूपन कोड अप्लाई करना है प्रकाश, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द कोर्स एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. ठीक है जी. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल गेट 100% कैशबैक अगर आप यहां पे आरबीआई ग्रेड बी 2025 में फेज 2 क्वालिफाई करके इंटरव्यू आप जाते हैं तो यहां पे 100% कैशबैक आपको यहां पर मिलेगा. ये भी यहां पे इस सुपर योगा डे सेल का यहां पर आपके लिए ऑफर है. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पे अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि यहां पे अभी आपके लिए क्या करना चाहिए, इस प्रिपरेशन स्टार्ट करिए. किसी भी तरीके से मत सोचिए कि मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट ईयर एग्जाम कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं. आज जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उसको ग्रैब करिए, विच इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. और हमारा जो आरबीआई ग्रेड बी का बूस्टर कोर्स है वो, उसमें हम फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू प्लस हम मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू विच यू कैन प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. तो यहां पे एनरोल कैसे करना गाइस, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो लिंक इज देयर. क्लिक ऑन द लिंक, सी द डेमो क्लासेस. सारी डेमो क्लासेस देखिए, notes देखिए, and after that take an informed decision whether this course is going to help you or not. If you feel that yes, this course is going to help me for 2025 preparation, then do enroll and start your preparation. Many of the students have already enrolled, they have already started the preparation, and every year some of the candidates start their preparation just around the notification and they make it. So if they can make it, then also you can make. But the thing is that you should have the यू शुड बी कॉन्फिडेंट हेयर. आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप यहां पर कर पाएंगे. यू हैव टू बी कमिटेड हेयर, राइट. तो लिंक पे क्लिक करिएगा, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. वहीं पर आप यहां पे कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं प्रकाश, एंड यू कैन गेट द डिस्काउंट दैट आई टोल्ड यू, बट दैट इज वैलिड टिल 21 जून ओनली. Got it? And this is my Telegram group. Do join it, and you can get in touch with me. Whatever doubts, whatever queries you have, you can just simply ask me over the group. I'll be taking care of your queries. So thank you very much. This is all for this session. I hope आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर. So start preparing for this examination also guys simultaneously. थोड़ा टाइम देकर आपको हल्का सा कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ना है. ठीक है, आपको जो प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर रहे हैं वो आपके डेफिनेटली काम आएगी, चाहे वो आरबीआई की हो, चाहे वो सेबी की हो, चाहे वो नबार्ड की हो. उससे थोड़ा एक्स्ट्रा निकल कर आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़नी, सो दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पीएफआरडी ग्रेड ए ऑल्सो. So thank you very much for watching and listening me. This is all with respect to this video. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye and happy learning guys. Bye bye. Take care.